रघुनंदन राम राम, श्री राम राम, रणकर्कश राम राम, श्री राम राम, भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम राम। अरे बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, ये बंदा हूँ और बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, ये जिनकी न्यो जग काज। और कली समुद्र बूढ़त लखो, तो प्रगटो सत जहाज। ये जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर, वो रचित ग्रंथ कौन सा है? श्री रामचरितमानस। अरे जिनके रचित ग्रंथ को पढ़कर ये लाखों हुए सुगामी, तो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी। जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की बात आ जाती है तो मेरा मन चला जाता है चित्रकूट की ओर। और चित्रकूट कौन नहीं जाना चाहता? चित्रकूट तो सभी जाना चाहते हैं। वैसे भी कहते हैं चित्रकूट चिंता हरण, जहां चिंताओं का हरण हो जाए वही तो चित्रकूट है। एक समय की बात है, देखिए चित्रकूट सभी लोग गए होंगे, और जो नहीं गया हो तो इस भजन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पत्नी की फटकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य धारण हो गया और रम गए चित्रकूट में। प्रभु की प्रतीक्षा में क्या करने लगे समझ गए। अरे चंदन को खिसते खिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को खिसते खिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को खिसते खिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। इतने में प्रभु श्री राम जी चंदन को लगाकर के चल देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की आंख खुलती है, देखते हैं कि मेरा चंदन तो यहां है ही नहीं। मेरा चंदन कौन लगा गया? तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। और अच्छा ईमानदारी से बताइए कौन कौन चित्रकूट गया है? चित्रकूट कौन कौन गया है? शादवाद है, कुछ लोग गए हैं, लेकिन चित्रकूट जरूर जाइए। 12 वर्षों तक भगवान प्रभु श्री राम जी ने वहां समय व्यतीत किया। चंदन को खिसते खिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। साथ में बेहोशी छा गई। इतने में प्रभु श्री राम जी चंदन को लगा करके चल देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की आंख खुलती है, देखते हैं कि मेरा चंदन तो यहां है ही नहीं। मेरा चंदन कौन लगा गया? तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, जो तोतामुखी नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जब समझा कि अब बाबा प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो तोते का वेश बनाया और बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये चित्रकूट
के घाट में और ये चित्रकूट के घाट में और ये भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे सुतिलक करे रघुवीर। जब समझ लिया कि यही प्रभु श्री राम जी हैं तो दौड़कर उनके पास जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और चरणों में गिरकर निवेदन करते हैं। और क्या कहते हैं? सभी सनातन प्रेमियों से कहना है, अरे जरा देर ठहरो राम, ये जरा देर ठहरो राम और तमन्ना यही है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप लोग श्रवण कर रहे हैं मधु जी के द्वारा बहुत सुंदर चित्रकूट महिमा गायन बहुत सुंदर चल रहा है। आप प्रभावित हुए हैं भाई सुशील शर्मा जी, आपकी ओर से कौन पुष्प समर्पित हैं, कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। श्रवण करें। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। ये सूखे सूखे देवर आज बैठे हैं, क्या बात है? होंगे होंगे भी, है ना? क्या बात है? गरम नहीं आज हो रहे हैं, मौसिया ठंडा आ गए हो काकल, मौसिया भी ठंडा आ गए हमारे हैं। जरा देर भगवान प्रभु श्री राम जी का भजन चल रहा है और सभी सनातन प्रेमी हैं, ध्यान से सुनिएगा इस भजन को, बड़ा ही सुप्रसिद्ध भजन है। जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और बहुत ही सुंदर भजन मधु जी के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। और आप हैं हमारे भाई सुशील शर्मा जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं से भजन का सम्मान किया गया। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। मेरा भी बहुत बहुत साधुवाद है हमारे सुशील भैया जी को। प्रभु श्री राम जी अंतर्धान हो जाते हैं। एक समय की बात है, रहीम जी परिक्रमा के लिए जाते हैं और परिक्रमा किसकी कहते हैं? कामद गिरिभय राम प्रसादा। ये अमूल्य पुरस्कार है हमारे लिए और आशीर्वाद भी है व्यास जी। और इसी कड़ी में आप हैं हमारे राम प्रसाद कुशवाहा, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं इस भजन का 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की गई और 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर भजन पर प्रदान किया गया। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद है, होना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। रहीम जी परिक्रमा के लिए जाते हैं और परिक्रमा किसकी कहते हैं? कामद गिरिभय राम प्रसादा। आज भगवान कामतानाथ जी प्रभु का प्रसाद बांट रहे हैं। वो कैसे बांट रहे हैं? अरे शंभु प्रसाद सुमत ही हुए
साकेत मिश्रा जी की ओर से व्यासपीठ और मधु जी के लिए 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। क्या बात है, यही चाहिए। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी। मानस कवि तुलसी, ऐसी रचना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। दोनों साथ साथ चल देते हैं। रास्ते में देखते हैं कि राजा हाथी को दंड दे रहा है, हाथी को मार रहा है। तो रहीम जी से प्रश्न करते हैं कि आखिर इस हाथी पर अपराध क्या है। तो रहीम जी कहते हैं कि ये धूल उड़ावत गज फिरत, और ये धूल उड़ावत गज फिरत, और ये कहूँ रहीम के ही काज, और जे रजते मुनि पत्नी तरी, तो सोई मूरत गजराज। अरे जिस रज से बहुत ही सुंदर आप लोग मधु जी के द्वारा भजन और सुंदर व्यासपीठ का श्रवण कर रहे हैं वादन के माध्यम से। और आप हैं हमारे पवन अवस्थी जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की गई और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे मधु जी के लिए प्रदान की गई। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। जिस रज से मुनि पत्नी अहिल्या तर गई हो, ये हाथी भी शायद उसी रज को ढूंढ रहा है कि मेरे मस्तक में पड़ जाए, मेरे शरीर में पड़ जाए, तो मैं भी धन धन कृतार्थ हो जाऊंगा। और कैसा है चित्रकूट कि ये चित्रकूट की राम रज, और ये परिक्रमा की धूल, ये उड़ उड़ परत शरीर पर, तो पाप हो सब दूर। ऐसा है चित्रकूट। तो आइए श्रवण करें। बहुत ही सुंदर गजल व्यास जी समय को देखते हुए, यही बात, मर्यादा को बनाए रखते हुए, भगवान प्रभु श्री राम जी की लीला है। और आज तो हमारे बीच अवस्थी जी नहीं है, लेकिन हमेशा उनकी याद आती है। कहना है, और तुम मुझे यूं, और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। और आप लोग सुन रहे हैं मधु जी के द्वारा व्याप संगत चल रही है। आप प्रभावित हैं भाई डॉक्टर संजय भैया, आपके ओर से 51 पुष्प समर्पित हैं व्यासपीठ मधु जी के लिए, संजय भैया की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। मधु जी बड़ा ही सुंदर गीत है ये। थोड़ा सा इसका क्रम हम देखिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम मुझे जो भुला न पाओगे, आप मुझे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संगी संगी तुम भी गुनगुनाओगे, वो बहाने, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, वो बहाने, वो चांदनी रातें मन की थी, वो प्यार की बातें, वो बहाने, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। हमारे अशोक भैया जहाँ जहाँ
अब हमारे गुरुतुल्य हैं, तो जिस प्रकार से वो जहाँ क्रम मुर्गी का देते थे वही प्रस्तुत हो रहा। वो बहाने वो प्यार की बातें, वो बहाने वो चांदनी रातें हमने की थी वो प्यार की बातें। और हाँ सुन लीजिए। आप हैं पुनः वही नाम परम आदरणीय चाचा श्री पवन जी अवस्थी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ और मधु जी के लिए और साधुवाद। धन्यवाद। श्रवण करें। और हमारे दीपू भैया की ओर से भी ये 51 मुद्राएं व्यासपीठ पे प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, भेलसा के हैं आप, भेलसा भी हम जाते रहे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वो बहाने वो प्यार की बातें हमने की थी वो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम भुला न पाओगे। और आप हैं हमारे बड़े भाई साकेत मिश्रा जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। और हमारे दबौली जी, दबौली पासवान जी, उनकी तरफ से 50 मुद्राएं इस गजल पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद हैं। और हमारे डॉक्टर साहब भाई राकेश भैया का विशेष प्रेम व्यासपीठ पे चल रहा है। आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए और आप हैं भाई मनोज जी कश्यप, मनोज कश्यप जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं समर्पित हैं तीनों लोगों के लिए। साधुवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये गजल पसंद आ रही है। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे। हाँ तुम मुझे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संगी संगी तुम भी गुनगुनाओगे। आज मुझे भुला न पाओगे। आज मुझे। और गजल की अंतिम बात